दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसे लोग बचपन में मंदबुद्धि बालक कहते थे और फिर आगे चलकर वह बालक विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। उस वैज्ञानिक का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग थॉमस एडिसन के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारे आविष्कार किए, जैसे कि बिजली का बल्ब, इलेक्ट्रिक मशीन, ग्रामोफोन का आविष्कार भी एडिसन की ही देन है। दोस्तों, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 1093 आविष्कार करके एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों, ये तो एडिसन की जिंदगी का एक पहलू है और आज मैं आपको उनके जिंदगी का दूसरा पहलू बताऊंगा, जो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन और माँ का नाम नैन्सी इलियट था और एडिसन अपने माता पिता के 7 संतानों में से सबसे छोटे थे। जब एडिसन थोड़े बड़े हुए तब उनके माता पिता ने उनका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद स्कूल से कंप्लेंट आने लगी क्योंकि वह स्कूल में टीचर से ज़्यादा सवाल करते थे। इसलिए सबको लगता था कि ये बच्चा बहुत उद्दंड है, क्योंकि उनके सवाल बहुत अटपटे होते थे। लेकिन वो बचपन से काफ़ी जिज्ञासु थे, हर चीज़ के पीछे छिपे हुए राज को जानना चाहते थे और अपने प्रयोग चालू कर देते थे। इसलिए लोग उनको सनकी और पागल कहते थे। एक दिन की बात है, जब वो स्कूल से वापस घर आए तब उन्होंने उनकी माँ को एक कागज़ देकर कहा, यह टीचर ने दिया है। और फिर वो कागज़ जब उनकी माँ ने पढ़ा तब उनकी आंख में आंसू आ गए। जब एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि इसमें ऐसा क्या लिखा है जो पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए, तब माँ ने कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और किसी जिने से कम नहीं है, लेकिन हमारा स्कूल लो लेवल का है और टीचर भी इतने ट्रेन नहीं हैं, इसलिए इसे हम अब नहीं पढ़ा सकते। इसे आप स्वयं शिक्षा दें। दोस्तों, जिस समय एडिसन की आयु सिर्फ 9 साल थी तब उनकी माँ ने उनको एक पुस्तक दी थी। उसमें बताया था कि रसायन विज्ञान के कुछ प्रयोग आप घर पे कैसे कर सकते हैं। तब उन्होंने 10 साल की उम्र में घर पर एक प्रयोगशाला बनाई, लेकिन एक दिन माँ ने नाराज होकर उनके सब उपकरण फेंक दिए। इसके बाद अपनी नई प्रयोगशाला बनाने के लिए उनको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए अब एडिसन ने रेल यात्रियों को टिकट और अखबार बेचना चालू कर दिया और उन्होंने रेलगाड़ी के एक खाली डब्बे में अपनी प्रयोगशाला बना ली। लेकिन जब वे 12 साल के थे तब एक रसायन नीचे डिब्बे में गिर गया और ट्रेन की उस डब्बे में आग लग गई और फिर आग तो बुझ गई, लेकिन एडिसन को फिर वहां से भगा दिया गया। दोस्तों, मात्र 15 साल की उम्र में एडिसन ने अपना एक अखबार निकाला था। उसकी छपाई और प्रकाशन खुद करते थे और उसे खुद ट्रेन में जाकर बेचते थे और फिर घर वापस आकर उसे पूरी रात अपनी प्रयोगशाला में देते थे। और फिर समय के साथ साथ एडिसन ने कई सारे आविष्कार किए और करते चले गए। दोस्तों, अब एडिसन धीरे धीरे कई सारी उपलब्धियों को हासिल कर रहे थे और उनका सबसे बड़ा आविष्कार है इलेक्ट्रिक बल्ब। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बल्ब कैसे बना होगा? शायद हमारे पास इसे सोचने के लिए इतना टाइम नहीं होगा। दोस्तों, बल्ब का आविष्कार होने से पहले एडिसन 9999 बार फेल हुए। उनको असफलता मिली, लेकिन दोस्तों उन्होंने कभी हार नहीं मानी और फिर 10,000वीं बार वो सफल हो गए और उन्होंने मात्र 32 वर्ष के आयु में बल्ब की खोज कर दी। नामुमकिन सी चीज़ को उन्होंने मुमकिन कर दिया। दोस्तों, वो हमेशा सकारात्मक सोच रखते थे। जब वो 9999 बार फेल हुए तब वो कहते थे कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने 9999 जैसे तरीके खोजे हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, हमें भी एडिसन जितना सकारात्मक होना होगा, तब हम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। और जब तक आपको कोई परिणाम नहीं मिलता तब तक आगे बढ़ो।
और तब तक आगे बढ़ो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती और आगे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको हैरान कर देगा और आप में भी एक नई ऊर्जा भर देगा। दोस्तों, एडिसन एक दिन शाम को फुर्सत से बैठे थे, तब उनकी नज़र अचानक अपनी अलमारी पर पड़ी और उसमें उनको एक खत मिला। ये वही कागज़ था जो उनको अपनी स्कूल में मिला था और उन्होंने अपनी माँ को दिया था। और फिर उनकी माँ ने उनको बताया था कि टीचर ने खत में लिखा है कि आपका बच्चा काफ़ी होशियार है और इसे हम पढ़ा नहीं सकते, आप स्वयं इसे शिक्षा दें। और दोस्तों, जब वे खत को पढ़ने लगे तब वो हैरान हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बेटा मेंटली वीक है और इसको आप कभी स्कूल में ना भेजें। दोस्तों, एडिसन कई घंटों तक रोते रहे और फिर उन्होंने अपनी एक डायरी में लिखा, एक महान माँ ने अपने एक मेंटली वीक बच्चे को विश्व का सबसे महान साइंटिस्ट बना दिया। दोस्तों, यही होती है सकारात्मक सोच की रियल पावर। अगर उनकी माँ ने उस वक्त उनको बताया होता कि तुम मेंटली वीक हो तो आज वो एक महान साइंटिस्ट नहीं बन पाते। दोस्तों, इस महान वैज्ञानिक ने 84 वर्ष की आयु में साल 1931 को इस संसार से विदा ली और जाते जाते पूरे संसार को रोशन कर गए। दोस्तों, उनकी मौत की शोक में पूरे अमेरिका की लाइट एक दिन के लिए बंद कर दी गई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और खुद पर विश्वास किया। वो कई बार 4-4 दिन बिना सोए प्रयोग करते रहते थे। दोस्तों, वो हमेशा कहते थे कि आप अगर हमेशा सकारात्मक रहोगे और खुद पर विश्वास रखोगे तो आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। दोस्तों, इसी विचार के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, अभी यह चैनल नया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।